हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक छोटी सी न्यूज़ आपने सभी ने देखी होगी, न्यूज़पेपर की न्यूज़ है आज की। और न्यूज़ ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था एसबीआई की रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो सभी का ये क्वेश्चन था कि भैया फर्स्ट वेटिंग लिस्ट तो आई नहीं है, रिक्रूटमेंट कैसे आ जाएगी नवंबर में। और मैंने पहले भी बताया था, आकाश यादव सर ने बोला है कि इस बार 10K प्लस एसबीआई जे, आई थिंक पीओ की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि जो पहले जो चेयरमैन थे एसबीआई के, वो दिनेश कुमार खारा जी, उन्होंने भी यही कहा था कि हम 50K प्लस इंजीनियर्स की फ़ोर्स चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर, इंजीनियर्स ग्रेजुएट की। अब वो ग्रेजुएट्स, पता है आपको, बैंकिंग सेक्टर में 60 to 70% वैकेंसीज इंजीनियर्स ही ले जाते हैं। रीज़न ये होता है, मल्टीटास्किंग होते हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली होते हैं, टेक फ्रेंडली होते हैं, अडेप्टेबिलिटी उनकी अच्छी होती है। और वो 4 साल की पढ़ाई में वो इतना कुछ सीख लेते हैं या कर लेते हैं कि वो बैंकिंग कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। बाकी मतलब ठीक है, तो उसी कड़ी में अब जो हमारे नए चेयरमैन साहब बने हैं, एस एस छल्ला साहब, छल्ला SS छल्ला सेठी जी, उन्होंने भी अपना एक इंटरव्यू में ये चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि देखो, क्लैरिफाई किया है कि एसबीआई टू ऐड 600 ब्रांचेस टू इट्स नेटवर्क दिस ईयर सिटी। मतलब एसबीआई इस फाइनेंशियल ईयर में 600 नई ब्रांचें खोलना चाह रहा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, डेफिशिएट है, जहाँ पे ब्रांचेस नहीं है। और एसबीआई अपनी सर्विसेज को और एक्सपेंशन करना चाह रहा है, क्योंकि एसबीआई का प्रॉफिट भी इतना मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे टॉप पे एसबीआई है। तो बैंक अपना एक्सपेंशन चाह रहा है। तो उस पर क्या न्यूज़ है वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ प्लानिंग टू ओपन 600 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन अ बिड टू टैप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन emerging areas including large residential townships. We have strong branch expansion plans. This would be mainly focused on emerging areas. A lot of residential colonies are not covered by us. SBI chairman SCS Shetty told PTI. To attract depositors, SBI is contemplating innovative products including a combo product of recurring deposit and सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, SIPs को लेके बैंक्स नए नए स्कीम्स लाने वाला है। और जो भी डेफिशिएट एरिया है, जहाँ ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस नहीं है, तो बैंक वहाँ नई ब्रांचेस खोलने के लिए मतलब प्रोग्रेसिव है, वो चाह रहे। क्योंकि HDFC बैंक ने जिस स्पीड से एक्सपांसन किया है ना, उस स्पीड से कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी लगता है कि हमें भी वहाँ ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए जहाँ हमारी ब्रांचेस नहीं है, या जिस स्पीड से इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो बैंक को पता है कि हाँ, जब अगर आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक अगर इतना स्पीड से एक्सपांशन करेंगे तो हमें भी करना है। अब बेनिफिट क्या होने वाला है एस्पिरेंट्स को, हमारे लिए काम की न्यूज़ है कि 600 ब्रांच खुलती है। और उससे पहले भी एक और न्यूज़ आई थी कि 2 क्लर्क एक ऑफिसर सिस्टम होने वाला है बैंक में। पे बहुत जगह क्या होता है कि एक ऑफिसर होता है, एक पीओ होता है, मतलब ब्रांच मैनेजर, पीओ एंड क्लर्क। क्लर्क कोई कैशियर का काम करता है, कोई अकाउंट ओपनिंग का काम करता है, या तो जो होता है ना, कस्टमर को अटेंड करने के लिए बहुत कम लोग ही होते हैं स्टाफ ब्रांचेस के अंदर। तो अब ये पॉलिसी लेके है कि आपको मिनिमम 2 क्लर्क, एक ऑफिसर, मतलब अगर कोई बड़ी छोटी ब्रांच भी है कहीं गाँव में, या मतलब होता है ना कि अर्बन, नॉन अर्बन या विलेजेस में ब्रांचेस है, तो वहाँ पे मिनिमम 2 क्लर्क तो आपको देने ही पड़ेंगे हर ब्रांच के अंदर। तो ऑब्वियसली उस वजह से स्टाफ भी ज़्यादा अच्छी हो गया, तो नई वैकेंसी भी आने के फुल चांसेस है, बहुत बड़ी वैकेंसी आने के। ऊपर से जो वेटिंग लिस्ट है उसमें भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को हायर किया जाए, काफ़ी लोगों को चांसेस दिया जाए, फिर रिटायरमेंट भी होंगे।